अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंतहाई प्यारी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, देगी कौरमा मसाला। अच्छा, ये कौरमे से लोग नॉर्मली बनाने से डरते हैं कि मुश्किल रेसिपी है, लेकिन ये बहुत आसान है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, करीबन 3 मीडियम प्याज मैंने लिए और इसको फ्राई कर लिया। ठीक है, फ्राई करके इसको कागज पे रखा ताकि क्रंची हो जाए, और ये रख लिया। सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे। ठीक है, ये मैंने फ्राई करके रख लिया था। प्याज का वेट लेंगे तो 1 से 1.25 पाव और 3 मीडियम जो है प्याज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 पाव कुकिंग ऑयल लेंगे। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ऑयल के गर्म होने का इंतजार करते हैं। और ये 1 किलो चिकन कोरमे की रेसिपी है। आप इसको फॉलो कीजिएगा, बिल्कुल उसको कंटिन्यू लेके चलिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा और मजेदार किस्म का चिकन कोरमा आप घर में बना सकेंगे। ये 1 किलो मैंने चिकन के दरमियाने साइज के पीस ले लिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से धो के इसको आपने इसमें ऐड करना है। और यहाँ हमने चिकन के ऑयल के अंदर फ्राई करना है इतना कि चिकन का कलर जो है चेंज हो जाएगा, जिसमें करीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं चिकन का कलर चेंज होने के बाद तक। यहाँ मुझे करीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर कुछ खुश मसालेदार खड़े मसालेदार। ठीक है, जो कि चिकन की जो खुशबू है उसको खत्म करेंगे। इसके लिए एक दालचीनी है जिसको मैंने 2 टुकड़े कर लिया है, 4 पीस लौंग के हैं, 5 इलायची है जिनको मैंने दरमियान में से कर लिया, और 20 जो है वो काली मिर्च है साबुत। और यहाँ पे हम इसको मिक्स करके पकाएंगे ताकि इन खड़े मसालों की खुशबू इसके अंदर आ जाए और चिकन की अपनी जो खुशबू है वो खत्म हो जाए। अच्छा, इस जगह पे मैं फ्लेम थोड़ा सा कम करूंगा, लो टू मीडियम। और यहाँ हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, मैंने फ्लेम इसलिए कम किया है ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है हमारा ओवर कुक ना हो जाए, जले नहीं। एक और मैं नॉर्मल हर घर में बनता है वो लोग बनाते हैं, लेकिन जो मैं आपको रेसिपी जिस तरह बता रहा हूँ उसको बनाएंगे इंशाल्लाह आप देगी कौरमे को भूल जाएंगे। दानेदार और इंतहाई खूबसूरत किस्म का, जो दिखने में खूबसूरत होगा और खाने में इंतहाई लजीज होगा। ठीक है, तो मुझे 4 मिनट मुझे लगेंगे। चिकन जब ये पूरी व्हाइट हो जाती है तो हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, तो जनाब यहाँ तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए। चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है और माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस जगह पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1 पाव दही। अच्छा, दही को आपने फेंट के नहीं डालना है, ऐसे ही डालना है ताकि सब दानेदार आपका सभी टेक्सचर प्रिपेयर होगा। 1 किलो चिकन के अंदर आपने 1 पाव दही डालनी है। ठीक है, और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी दही है वो आप ऐड करनी है। और इस जगह पर फर्दर इसमें मसाला जो है वो पाउडर मसाला जब ऐड करेंगे, पिसा हुआ जीरा 1 टीस्पून, धनिया पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और कश्मीरी मिर्च ये बहुत जरूरी है क्योंकि कश्मीरी मिर्च जो है आपके कौरमे को टेक्सचर देती है और कलर देती है। ये आपने 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें ऐड करना है। ये नॉर्मली मार्केट से मिल जाती है आपको। यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये मसाला जब इसमें ऐड होंगे
और अब चाहें तो इस जगह के ऊपर हाफ टेबल स्पून जो है कुटी हुई मिर्चें यूज कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा तीखा सालन खाते हो तो। अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूंगा। मिक्स करके यहाँ पे 5 मिनट के लिए इसको रख दूंगा। ठीक है, मिलेंगे 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह। यह करीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन हम इसको रिमूव करेंगे और माशाल्लाह देखिए कलर आ चुका है हमारा। और यह दही का पानी है, अब इसको हमने खुश करना है। ठीक है, हमें भुनाई करनी है अच्छी तरीके से और हल्के हाथ से करनी है ताकि चिकन हमारा तकरीबन गल चुका है, चिकन टूटे नहीं इस जगह के ऊपर। अरे माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कौरमे का जो है लुक आया है माशाल्लाह से। यहाँ से हमने इसकी भुनाई करनी है, करीबन 4 से 5 मिनट हमने इस जगह पे इसकी भुनाई करनी है। तो भुनाई में कभी भी किसी भी सालन में हमें कंप्रोमाइज नहीं करना होता। कौरमा तो आपको पता है ऐसी डिश है हमारी, थोड़ी सी भी कहीं आपने कमजोरी छोड़ी ये डिश अपनी हेबत से चेंज हो जाएगी, मतलब जो एक्चुअली कौरमा बना रहे हैं कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह 5 मिनट बाद। माशाल्लाह से 5 मिनट हो गए इसकी भुनाई करते हुए। आप ये देखें इसका माशाल्लाह से ग्रेवी चेक करते हैं। अभी देख रहे हैं किसी दानेदार ग्रेवी इसकी रेडी हो गई माशाल्लाह से, लेकिन ये भी रेडी नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारा चिकन जो अच्छी तरीके से भून चुका है इसमें। ठीक है, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब चिकन को हमने पकाना है, तो 1 कप गर्म पानी ऐड करूंगा। ठंडा पानी नहीं डालेंगे ताकि चिकन अपना टेस्ट खराब न कर दे। माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया इसका। यहाँ पे हम लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ठीक है, और फ्लेम थोड़ा सा मीडियम पे ऑफ करनी है। ठीक है, अच्छा अब हमारे यहाँ काम कंप्लीट नहीं होता। अब खुशबू के लिए फर्दर हमने यहाँ पे एक चीज और ऐड करनी है। जायफल जावित्री हम ले लेना। ठीक है, 4-5 लौंग लेने हैं, इलायची लेनी 4-5 और दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है। इसको चाहे तो मिक्सी में पीस लें या आप इमाम दस्ते में इसको कूट लें। ठीक है, ये जब फिनिश हो जाएगा तो आखिर में बस इसको हमने लगाना है। तो मैं इसको कूटता हूँ, फिर मिलते हैं। अच्छा, इस जगह के ऊपर एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया। यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा केवड़ा, क्योंकि केवड़े से ही इसका जो है टेस्ट मेंटेन होता है और देगी आता है। ठीक है, आधा टेबल स्पून हम इसमें केवड़ा ऐड करेंगे और 5 मिनट के लिए। ठीक है, मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पे टाइम हुआ है, भुनी हुई प्याज है हमारी वो ऐड करनी है। ठीक, इसको आपने हाथ से पकड़ के इसे मैश करके इसमें डालना है। ठीक है, कुछ लोग ये दही में ऐड करके मिलाते हैं, मैं इसको इस तरह ऐड करता हूँ, इससे इसका जायका बड़ा अच्छा प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे इसके अंदर 15 से 20 दाने बादाम के, क्योंकि बादाम के बगैर कौरमा आपका प्रिपेयर नहीं होता अच्छे तरीके से। बादाम इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप भी इसमें जरूर डालिएगा। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा फर्दर भूनेंगे ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए, प्याज की सख्ती खत्म हो जाए और हमारी चिकन भी इधर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए अच्छी तरीके से, गली हुई बिल्कुल मलाई जैसी होती है उसकी। माशाल्लाह कितना अच्छा टेक्सचर इसका है। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो इसका कितना करते हैं। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह, कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है, देखे ना।
आपको लग रहा है ना, और खुशबू को मैं आप बता नहीं सकता माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है कि देगी मतलब कोरमा जो है मैं घर बनाया। हाँ भैया। अच्छा, इस जगह के ऊपर अब हम इसमें थोड़ा सी यहाँ पे बुनाई कर लेंगे चिकन की, ताकि प्याज जो है थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। हाँ, आप ये जरूर घर में ट्राई करें। नॉर्मली लोग कोरमे से डरते हैं कि मुश्किल है बनाना। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया उसको फॉलो करेंगे और एज इट इज, और एक बहुत अच्छा आप कौरमा जो है बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी ये काविश आपको अच्छी लगी है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, तो शेयर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मतलब हमारे लिए नाम होता है, तो हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और जैसा आप ये जरूर, जैसा आप कौरमा बनाते हैं वो मुझे जरूर शेयर करें कि आप लोग कितना बनाते हैं। मैं इसको कौरमे को इस तरह रेडी करता हूँ। ठीक है ना, 4-5 मिनट की बनाई के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, 4 से 5 मिनट की बुनाई हो चुकी है। आप देखें सालन का टेक्सचर कितना अच्छा है, उसकी ग्रेवी देखें कैसी दानेदार ग्रेवी है माशाल्लाह से। तो ग्रेवी देखें, तो इस जगह पे अब हम ऐड करूंगा इसके अंदर वो मसाला जो हमने बनाया था, जाफर जावित्री और दूसरी चीजों को मिक्स करके, ठीक आधा चम्मच इसमें मैं मिलाऊंगा, आधा टी स्पून। ठीक, इससे इसकी खुशबू बहुत इनहेंस हो जाती है कौरमे की। और इसको यहाँ पे मिक्स करके ठीक है, यहाँ पे मैंने मिक्स करके इसको फ्लेम ऑफ कर दिया। और यहाँ मैं इसको करीबन 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ दूंगा, ताकि इसकी खुशबू अच्छे तरीके से सालन में ऐड हो जाए जो मैंने मसाला ऐड किया।